इस कुएं के चारों तरफ सीढ़ियां, लोग इसमें खजाना भी छिपाया करते थे। तो अभी ये दोस्तों ये मान लीजिए आपके लिए पूरे सौभाग्य का मौका होने वाला है कि आप ये मान लीजिए घर बैठे पूरा कामतानाथ की परिक्रमा करने वाले हैं और पूरी परिक्रमा हम कवर करने वाले हैं। और आप ये मान लीजिए कि जैसा मैंने बताया अभी आपने पिछली वीडियो पे पिछले ब्लॉग पे देखा कि ये बहुत ही सौभाग्यशाली होता है जो कामतानाथ के दर्शन कर पाते हैं। और इस पूरे ब्लॉग में हम पूरी परिक्रमा केवल कवर करने वाले हैं, तो इसको पूरा देखिएगा क्योंकि आधा अधूरा देखने से कोई मीन्स नहीं होगा। क्योंकि पूरी परिक्रमा जब तक नहीं पूरी करेंगे तब तक ना आपको पुण्य मिलेगा और ना ही पूरा दर्शन होंगे। तो चलते हैं परिक्रमा को पूरा करते हैं। वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए और देखते हैं, चलते हैं। और हमारे भाई साहब हेम सिंह जी अभी हेमू जी बताएंगे पूरे परिक्रमा पूरा बताते चलेंगे कहाँ पर क्या है, क्योंकि ये भी यहाँ पर 12 साल रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के बनाए। ये देखिए मंदिरों का चारों तरफ पूरा और तांता ये लगा हुआ है। आपका जो रेलिंग लगी हुई है पूरे पहाड़ के चारों तरफ, यानी इस पहाड़ को इतना पवित्र माना जाता है कि इसमें आप इस देख रहे हैं ये पैदल महिला एक रुका, ये देखिए ये महिला इस तरह से लोग यहाँ पे लेट करके परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, और ये लोग देखिए नंगे पैर हैं। कितनी भी धूप हो, कितनी भी यहाँ पे जाड़ा हो, कितना भी मौसम कैसा भी ना हो, लेकिन ये इस परिक्रमा में देश भर में मैंने देखा कि पहली ऐसी जगह है जहाँ पर 5 किलोमीटर की परिक्रमा मार्ग में एक भी चप्पल पहने हुए कोई भी श्रद्धालु नहीं यहाँ पर चप्पल पहन के नहीं लगाता, नंगे पैर यहाँ पर चलते हैं। ये पूरे देश में जाना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसी जगह भारत में है जहाँ पर लोग 5 किलोमीटर लोग घरों में अपने यहाँ पर बिना चप्पल के अंदर नहीं रह पाते हैं, लेकिन 5 किलोमीटर की परिक्रमा मार्ग में यहाँ पे बिना चप्पलों के यहाँ पे लोग लगाते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये एरिया आपका हम लोग मुख्य द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं। मुख्य द्वार यानी यहाँ पर जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है वो मुख्य द्वार के नाम से, कामतगिरी मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है। बिहारी जी का मंदिर है। ये सामने जो है दुकानें हैं, यहाँ प्रसाद की दुकानें हैं। और ये आपका राम जानकी मंदिर हो गया। ये है मुख्य द्वार का जो है, ये कामतानाथ का जो मुख्य द्वार है जिसमें कामतगिरी के नाम से जाना जाता है, मुख्य मंदिर ये है। और इसी से आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि जो परिक्रमा लगाया जाता है वो उसमें दाहिने हाथ के बराबर में लगाया जाता है, यानी आप हमेशा यहाँ पे जितना भी पूरा पहाड़ चलेंगे तो दाहिना हाथ पहाड़ के साइड में होना चाहिए आपका। उसका कारण है कि आप जब भी प्रणाम करें मंदिर को, हाँ, और तो वो आपका दाहिना पैर उसको सीधा माना जाता है। और ये हम इस समय चल रहे हैं, आगे एक और मुख्य द्वार आएगा, वो आएगा दूसरा मुख्य द्वार, वो भी कामतानाथ जी का ही है। कामतगिरी यानी कामतगिरी मतलब पहाड़, कामतगिरी का जो पहाड़ है। अब आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से पूरा पथरीला पहाड़ है और इसकी श्रद्धा लोगों में अटूट है, अटूट निष्ठा है इस एरिया के प्रति। पूरे संसार में जो महत्ता है, देखिए यहाँ पर श्रद्धालु जो है दान कर रहे हैं, यहाँ पे पूड़ियाँ बना करके लाते हैं और मिठा है जो भी है लोगों से हो पाता है वो अपना यहाँ के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं उसके साथ साथ में यहाँ पे दान पुण्य करते हैं और बंदरों को यहाँ पर दान देते रहते हैं, खिलाते पिलाते रहते हैं। माना जाता है, काफ़ी लोगों की मान्यता है ऐसा कि बंदरों को खिलाना, यहाँ पे बहुत सारे हनुमान जी को खिलाना ही मानते हैं। ये आपका दूसरा मुख्य द्वार है, ये कामतानाथ का दूसरा मुख्य द्वार है। इसको कुछ लोग कहते हैं कि जो ये वाला मुख्य द्वार है वो रियल है और वो वाला, तो ये तो आप लोग ही बता सकते हैं, ये ज़्यादा जानकारी। अब देखिए ये राम वनवासी, हाँ वनवासी राम मंदिर है।
अद्भुत निष्ठा है, अकल्पनीय लोगों की। यहाँ पर हर महीने में अमावस्या में अपार अटूट भीड़ होती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में संख्या में लोग आते हैं। और जैसा मुझे भाई साहब ने बताया कि मुझे तो 12 वर्ष यहाँ पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं 12 वर्ष यहाँ पर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर ढेरों परिक्रमाएँ की हैं। देखिए बंदरों को लोग केले खिला रहे हैं। राम जानकी महल के नाम से है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हस्तलिखित रामचरितमानस के दर्शन हो सकते हैं आपको। श्रीमद् जो यहाँ पर काफ़ी पुराना मंदिर है ये, और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई प्रभु तुलसीदास जी द्वारा स्वयं उनके द्वारा लिखी हुई रामायण है। ये बहुत ही दुर्लभ है और ये मान लीजिए जिनको मिल जाती है देखने को, ये मान लीजिए उनके लिए ही बहुत ही सौभाग्य की बात है पूरा। और ये महाराज जी का अटूट धन्यवाद है कि उन्होंने दर्शन कराया। कुछ कह दें सर तो लोगों तक मैसेज जरूर पहुंच जाए। गुरु जी का स्थान बाबा नरसिंहदास जी महाराज। अच्छा जी, यहाँ 4 कांड के दर्शन होते हैं। जी जी सुंदरकांड, आरण्यकांड, उत्तरकांड, आधारकांड। जी जी। फिर 2 कांड आपको बनारस जाना पड़ेगा। बनारस, लंकाकांड, हाँ। सुंदरकांड। जी जी जी। फिर बालकांड और आधा तो वो तो अयोध्या, वो तो पूरे अयोध्या के ही है। राजापुर में आपको दर्शन मिलेगा। अच्छा 2 कांड और राजापुर में अभी 2 सुरक्षित कांड है। बनारस में है, 2 कांड यहीं, 1.5 कांड राजापुर में है, 3.5 कांड यहाँ। अच्छा, यहाँ पर 3.5 कांड ओरिजिनल प्रति पर उपलब्ध हैं। ये और तुलसीदास ये जी के गुरु जी का स्थान है, बाबा नरसिंहदास जी, जी पालक पिता थे, यही गुरु थे। जी, जी। भगवान के दर्शन हुए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ये मान लीजिए ये हमें बस दिखा करके नहीं, ये मान लीजिए लाखों लोगों को आपने दर्शन करवा दिया। गूगल से भी मंगा के देख सकते हैं। अरे नहीं, गूगल तो अलग बात है, लेकिन जो ओरिजिनल दर्शन है वो थोड़ा सब जगह हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ये आपको दर्शन यहाँ पर करने को मिले, ये काफ़ी सौभाग्यशाली हैं। काफ़ी लोगों का आना जाना लगा रहता है यहाँ पर। और भाई साहब यहाँ पे अब खड़े हैं, अब चलते हैं आगे परिक्रमा की ओर धीमे धीमे। आपको रामचरितमानस के मुख्य जो लिखित किताब है उसके दर्शन करवा करके अब हम परिक्रमा के अगले पड़ाव पर चल रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लोग नंगे पैर पूरी तरीके से निष्ठा से, श्रद्धा से अपनी यात्रा कर रहे हैं। लोगों की श्रद्धा को आप किसी पैमाने से नहीं नाप सकते हैं। श्रद्धा बस श्रद्धा है, कितनी है, कैसी है, वो उसके अंतः मन में खुद अनुभव कर सकता है। ये सामने आ गए हम रैगांव मंदिर। ये पूरे बांके बिहारी मंदिर के नाम से है, काफ़ी सुंदर देखने में बना हुआ है। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर में टीन सेट बनाए गए हैं, ताकि जो ज़्यादा मात्रा में जब धूप निकलती है तो साक्षी गोपाल मंदिर। ये साक्षी गोपाल मंदिर आ गए हम।
उत्तर प्रदेश पर्यटन का यहाँ पर ऑफिस बना हुआ है। अभी हम आ चुके हैं गुरु वशिष्ठ आश्रम। बहुत ही अच्छा यहाँ पर नज़ारा दिख रहा है। ये दद्दा शिष्य मंडल का जो बनाया हुआ है, ये राम लक्ष्मण जो आपने देखा, हनुमान और जी। ये जो पीछे निकला गुरु वशिष्ठ, जो आपने अगर रामायण के बारे में थोड़ी भी जानकारी है तो आप ये सब बात समझ सकते हैं। ये भरत मिलाप मंदिर है, पहले इसको देख लीजिए जरूर आप लोग। तो यहाँ पे गुरु वशिष्ठ जी भगवान श्री राम जी के गुरु थे, और इनका यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। इस तरह से आपको ये बावली बहुत सुंदर थी यहाँ पर। यहाँ पे रामायण दर्शन ये आप उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा बनाया गया है। राम वैकुंठ कामदनाथ मंदिर, ये पुरातन राम वैकुंठ कामदनाथ मंदिर है। भारत में प्रमुख दर्शनीय स्थलों में चित्रकूट का नाम आता है। ये बिरजा कुंड है। ये सीता मैया यहाँ पे नहाया करती थी। बिरजा कुंड मतलब ये उन्हीं को समर्पित है। पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासी निर्माण का ये यहाँ पर छोटा सा मंदिर बना हुआ है। अरे थोड़ा सा लगा है, लेकिन उनका गौतम कहा कामधेनु मंदिर है क्या? हाँ, कामधेनु। इंटरनल स्टोरेज इज रनिंग आउट। ये देखने को मिलेगा, ये देखो। हाँ, उसे हाइड किए हुए हैं, वो कहाँ पता चली है ना। हाँ, ये आपका ये देखो तुम्हारी आएगी। भरत मिलाप। भरत मिलाप, अच्छा यहीं पर है आपके जब राजा भरत और प्राचीन भरत मिलने आए थे। मिलाप चरण चिन्ह मंदिर है यहाँ, चरण चिन्ह यहाँ पे था। यहीं पर आए हुए थे मौर्य चाट भंडार भी है। यहाँ पर आपके जब भगवान राम से मिलने आए हुए थे। ये बावली बहुत पुरानी है, प्राचीन बावली है। उसको दिखा देते, चलो चलो। ये बहुत पुरानी बावली है। ये जब राजवाड़ा थे, राजाओं का शासन था, उस समय की बावली है। देखिए किस डिज़ाइन से बनाया जाता था और कितनी बेहतरीन कलाकारी रहती थी यहाँ की। और थोड़ा आगे चलो। पूरी बावली यानी एक बहुत विशाल कुआं आप कह सकते हैं। इस कुएं के चारों तरफ सीढ़ियाँ, लोग इसमें खजाना भी छिपाया करते थे पहले। और ये यहाँ से ऊपर से पानी निकालने के लिए, ये आपके पानी निकालने के लिए हो गया। और ये पूरा सीढ़ियों से पूरा कवर्ड है। सीढ़ियों से मतलब नीचे तक सीढ़ियाँ जाती हैं। केवल ये जरूरी नहीं है कि आप केवल पानी निकाल करके ऐसे जा सकते। बहुत नीचे जब चली जाती थी पानी, तो सीढ़ी से चढ़ करके भी लोग पानी लेके आते। अब ये उपेक्षा का शिकार है। इसमें पेड़ लग रहे हैं और ये पूरी नष्ट होने के कगार में चल रही है और इसकी साफ़ सफाई नहीं हो रही है। बहुत ही सुंदरतम जगह हो सकती है ये। और इसकी साफ सफाई हो जाए तो ये मान लीजिए काफ़ी हमारी देखिए कितना बड़े जगह में बनी हुई है ये। और ये सामने जो दिख रहा है लक्ष्मण पहाड़ी, जो मैंने आपको
पहले बताया है कि यहाँ से बैठ करके भगवान लक्ष्मण जो है निगरानी किया करते थे। और इसमें रोपवे सिस्टम भी है, उड़न खटोला जिसको लोग जानते हैं, रोपवे सिस्टम भी है यहाँ पर है। रामचरितमानस में जो आता है, भरत जी जब चित्रकूट में मिलने के लिए राम जी से मिलने के भगवान लिए आए राम थे। को वो होता है 12 साल के लिए 14 साल के लिए वनवास होता है, तो जैसे ही ननिहाल से आते हैं भरत जी तो सीधे सब कुछ छोड़ते हुए सीधे यहीं मिलने और वापस ले जाने के लिए आते हैं। तो वो यही भी यहीं पर मिलाप हुआ था, आग्रह हुआ और उनकी ही चरण पादुकाएं ले जा करके पूरा 14 साल यहाँ से जो है रोपवे लक्ष्मण पहाड़ी के लिए जाता है। जिसको लक्ष्मण पहाड़ी जाना हो वो इस रास्ते से, और आगे रोपवे का भी स्थान है, वहाँ से जा सकता है आराम से। खासियत यह है कि यहाँ पर पूरे परिक्रमा मार्ग में आपको दुकानें मिल जाएंगी, खाने पीने का सामान मिल जाएगा, बंदरों के आपको दर्शन होते रहेंगे। और सावधानी बरतना ज़रूरी है, क्योंकि बंदर ये आपका खाने पीने का सामान छुड़ा लेते हैं, आपसे छीन लेते हैं। ये निश्चित है कि अगर आप कोई प्रसाद वगैरह लिए हुए हैं तो बंदर आपका सामान यहाँ छीन लेंगे, तो इसलिए सतर्क रहिए। या तो आप मन से ये तीसरा मुखार बिंद है यहाँ पर कामतानाथ जी का। या तो आप मन से खिलाइए बंदरों को। और यहाँ पर यहाँ की खोई की जो मिठाई है वो बहुत फेमस है, तो जब भी आप आएँ तो यहाँ की मिठाई का ज़रूर लुत्फ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ही यहाँ पर टेस्टी और काफ़ी अच्छी मिठाई मिलती है। ओरिजिनल खोए से बनती है। हाँ, ओरिजिनल मावा रहता है। जो आपका अगर देखा जाए तो यहाँ पे खोआ बोलते हैं, जिसको लोग मावा भी बोलते हैं कई कई जगहों पर। तो ओरिजिनल जहाँ पे मिलता है, आप भी जानते हैं, टेस्ट ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है। यहाँ पर ये धार्मिक स्थल है, इसलिए लोग मिलावट नहीं करते हैं। ये यहाँ पर खोही की मिठाइयाँ हैं, धीरे धीरे चलें। और लोग यहाँ पर अपना नाश्ता पानी करते रहते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर मिठाइयाँ हैं, और ये काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें हैं। ये देखिए सुंदर सुंदर पान यहाँ पे लगते हैं। पान खा लिए जाए क्या? हाँ, हाँ, कैसे लगाते हैं भाई? फायर पान खाएंगे। किस क्या क्या के रेट के हैं आपके? फायर पान 40 रुपीज़, 20 रुपीज़ मीठा पान, 40 रुपए का मीठा पान, फायर 20 रुपए का फुल मीठा पान, 30 रुपए का। और ये सारी चीज़ें पड़ती हैं। हाँ, ये सब सारी चीज़ें पड़ती हैं। ये बहुत ही यहाँ पर खोही में फेमस बन गया है पान का हिसाब किताब इनका। चलिए आपको आग वाला पान खिलाते हैं, वीडियो बनाइए। उधर ये गाड़ी कौन सा वाला? आग वाला। आग वाला। आइए, नहीं ना, गाड़ी तो खड़ी कीजिए इस टाइम पे। ऐसे थोड़ी वीडियो भी अच्छी आएगी कम से कम। ये आपकी वीडियो यूट्यूब में जाएगी। हाँ हाँ, इसीलिए भैया कह रहे हैं। हाँ। ये लीजिए, ये देखिए आग वाला पान है। हाँ, भैया को हम आग वाला पान खिला रहे हैं। ये श्रद्धा पान पैलेस परिक्रमा मार्ग खोही बाजार, वीरेंद्र तिवारी मेरा नाम है। अच्छा, टेस्ट कैसा है बताइए आप? मीठा रहेगा, मीठा। आइए, वीडियो भैया को दीजिए। हाँ। आप भी आइए। ये एक बार फिर हमारे भैया खा रहे हैं। भाई साहब को खिलाया है पान। मैं खा करके आपको आग वाला पान है। भैया हमारे खाएंगे। ये देखिए फायर पान, माउथ ओपन। ये देखिए क्या है डालते हैं इसमें? पेपरमेंट में लिक्विड रहता है, पेपरमेंट के साथ। भीमसेनी कपूर है। इसमें भीमसेनी कपूर है, इसमें आग लग जाती है तुरंत। ये नुकसान नहीं करेगा? नहीं, नुकसान नहीं। इसके बाद अभी ये भी खाने के लिए दे रहे हैं। नहीं, लिक्विड रहता है, बाजार वाले नहीं रखते लिक्विड। उसमें ग्लास के साथ लिक्विड डालते हैं, कपूर का यूज नहीं करते। ये बराह के हनुमान जी हैं।
आ गई क्या? इतना पूरा हो गया क्या? हाँ लगभग बढ़ा बनवाने की वाले रास्ते से आप बोल रहे थे? और ये आपको बावली दिखाते हैं आगे। बढ़ा के मान लीजिए बढ़ा के मान लीजिए नहीं आगे अपना इंट्रोडक्शन दे दो इसमें, यूट्यूब में जा रही है। अरे रहने दीजिए, लीजिए। क्या भैया फेमस है कुल्फी? हाँ यहाँ का फेमस है। क्या डालते हो तो फेमस है? खोआ, दूध, इलायची, शक्कर, शुद्ध चीज। 10 रुपये 20 रुपये सर। वाकई में बेस्ट है। खाने में रिपोर्ट लिखा दो। भैया की कुल्फी है। क्या नाम है भैया तुम्हारा? सर वो राहुल। हैं? राहुल। आइए, अरे खा लीजिए, एक डेमो टेस्ट हमारी तरफ से। एक टेस्ट पहले कीजिए हमारी तरफ से, अगर आपको अरे आइए दीदी आप आइए। रफे काफ़ी अच्छा इनका है। इन्होंने 2 कुल्फी के साथ 1 कुल्फी टेस्ट के लिए दे दी है। गलत बोल रहे हैं। पहली टेस्ट के लिए दिया है, जब अच्छा लगा है इनको हाँ तब 2 लिया भाई साहब ने। मार्केटिंग इस तरह की होनी चाहिए। देखिए मानना पड़ेगा राहुल भैया, धन्यवाद आपका। आपने चीज़ वाकई अच्छी खिलाई है। और खिला दें? नहीं अब दूसरी चीज़ खाएंगे ना, लेकिन इतना ज़रूर है अब अगली बार आएंगे तो आपकी कुल्फी ज़रूर खाएंगे। राजू रबड़ी मलाई। पकड़ो थोड़ा। पान से अच्छी थी। पान में हल्का सा जो है वो कपूर का थोड़ा सा फ्लेवर ज़्यादा समझ में आ रहा था। पूरी तरीके से मैं ख़राब नहीं कहूँगा क्योंकि अपना अपना टेस्ट होता है, लेकिन मुझे जो कपूर का थोड़ा सा ज़्यादा, मुझे कपूर से एलर्जी है। और ये कुल्फ़ी नंबर 1 है, नंबर 1। काफ़ी पुरानी है और कायदा खैर सूख गई है, अब रख रखाव नहीं है इसलिए सूख भी गई है, लेकिन है। बोलते जाओ। ये इसको कहते हैं एक्चुअल में बावली जिसको कहते हैं। पूरा देखिए पूरे सीढ़ियों से कवर्ड है और हर एक स्टेप पे अलग अलग दूरी पे है। जैसे अब वहाँ तक अगर पानी है तो केवल यहीं तक आपको जाना है, यहाँ से कवर्ड हो गई। और नीचे पानी जाती तो फिर इधर से ये रास्ता है, फिर यहाँ से जा करके और नीचे जा सकते हैं। मतलब लास्ट तक अगर पानी है तब भी आप पानी का फुल यूज नहाने के लिए, पीने के लिए, मतलब हर एक यूज पे इसको किया जाता था। इसीलिए इसको क्या कहता है, कुएँ से बड़ा रूप जो होता था उसको बावली कहा जाता था। और अलग अलग जगह पे लगभग हर जगह आपको यहाँ पे मिलेगा। पूरे भारत के कोने कोने पर आपको बावलियाँ मिलेंगी, लेकिन चित्रकूट में आपको ये 2 बावलियाँ दिख रही हैं, मिल गई आपको। उसको तो वो जो आपने पहला देखा हुआ था उस पर तो आपको पूरा ध्वस्त हो चुकी थी, लेकिन ये जो बावली है इस पर आपको देख रहे हैं, इसका काफ़ी निर्माण कार्य अच्छा हुआ है। लेकिन ये है कि सेटिस्फाइड नहीं कह सकते हैं इसको कि किस तरीके से पूरा काम हुआ है, क्योंकि पानी अगर सूख गया है इसका मतलब यही है कि पूरा रख रखाव नहीं है। नीचे पक्का है क्या? हो सकता है नीचे से पक्का बनाया गया है। वही लमसम कितने फिट होगा गहराई इसकी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लगभग ये मान लीजिए 4-5 फुट के आसपास होगा। हाँ लगभग 50 फुट के आसपास होगा। 50 से ऊपर है, 5 फुट से ऊपर है वो जो दीवार का जो रेशियो है ना, ऊपर होगा। वो है वो नहीं, उसी साइज़ का नहीं है ना? हाँ लगभग आप मान लीजिए हाँ लगभग कोई 60 फुट के आसपास। 50-60 के आसपास होगा। चलते हैं आगे परिक्रमा की ओर। सीरीज परिक्रमा की ही है तो पूरा परिक्रमा मार्ग में ये सारी चीज़ें दर्शनीय हैं और ये इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है। चलते हैं और आगे। भाऊजी के ले लें। दोबारा से यहाँ से मध्य प्रदेश लग गया है। अभी तक आप यूपी में चल रहे थे, जहाँ से आप चित्रकूट जिला, सतना, मध्य प्रदेश। परिक्रमा मार्ग का कुछ एरिया
मध्य प्रदेश में आता है और कुछ एरिया उत्तर प्रदेश में आता है। तो यहाँ पर आपको 2 राज्यों में देखने को मिल सकता है, 2 राज्यों का सिस्टम। और अब ये परिक्रमा का लगभग 90% एरिया आप घूम चुके हैं, थोड़ा सा एरिया बाकी है और इसके बाद परिक्रमा समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे सबसे जो खूबसूरत है कि महिलाओं को अगर परिक्रमा लगाने आती हैं महिलाएं तो बोर नहीं होंगी। यहाँ पर उनके लिए भरपूर व्यवस्था की गई है। उनसे महिलाओं से संबंधित जितने भी सामान होते हैं, ज़्यादातर दुकानें महिलाओं से संबंधित ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो महिलाएं अगर आती हैं यहाँ पर तो बिल्कुल उनके लिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। परिक्रमा मार्ग उनको पता न चलेगा कि 5 किलोमीटर की परिक्रमा कैसे निकल गई। इस बात का पूरी तरीके से आप लगेगा आप मॉर्निंग वॉक में चल रहे हैं या फिर कहीं ऐसी जगह घूम रहे हैं, आपको थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, इस बात की पूरी गारंटी है। और यहाँ से हम लोग आगे से चढ़े थे और परिक्रमा अब आपको यहीं से समाप्त हो जाएगा। यहाँ से चढ़े थे। तो आप लोग अब हमें कैसा लगा आपको ये पूरा परिक्रमा? और अच्छा तो लगा ही होगा, कोई बेशक है, क्योंकि ये मान लीजिए पूरा आस्था से भरपूर और पूरे मान लीजिए आपको हमने अब ये समझ लीजिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी का कर्मभूमि आपको दर्शन करा दिया और यहीं से परिक्रमा समाप्त होती है और चलते हैं आगे पूरा चित्रकूट के पूरे टूर पर। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो वो आप तक पहुँचे। वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, बेल आइकन को हिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब निकल चुके हैं हम लोग टाटी घाट के वीरान रास्तों की तरफ। तो गाइस आपने देखा कि किस तरीके से एक संत तपस्या में लीन थे और हवन कर रहे थे। इतनी थोड़ा धूप ज़्यादा तो नहीं है लेकिन इस तरह से इतनी गर्मी में, और वहाँ पर आग जला करके ये तपस्थली है और आप देख रहे हैं ये अभी भी उसी तरीके से जो ऋषियों मुनियों की परंपरा है थी वो आज भी यहाँ पर इस स्थान पर बरकरार रहे। आपको हिमालय में देखने को मिलेगी या तो इस स्थान में चित्रकूट में, और चित्रकूट में भी सब जगह नहीं मिलेगी ये ऋषि परंपरा। ये आज भी टाटी घाट जैसे पूरे घनघोर जंगल में यहाँ पे वन्य जीव पूरी